आप देख रहे हैं द एजुकेटर और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की डेट आ चुकी है। कैंडिडेट के अंदर एक तरह का कह सकते हैं कि अफरा तफरी मची हुई है। देख रहे हैं मेरे साथ जो कैंडिडेट हैं कंटिन्यू लगे हुए हैं एकदम तैयारी में। प्रॉब्लम कहाँ है? एग्जाम डेट आ गया, लग गए, भिड़ गए, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, लुसेंट बुक उठा के बैठे, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि हो ही जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अभी मैं पिछले जो पीवाईक्यू यानी कि जीके का पीवाईक्यू थोड़ा सा कर रहा हूँ, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जब उन क्वेश्चनों को देखता हूँ ना तो रियलिटी में एहसास होता है कि क्वेश्चन का लेवल वाकई में पिछले बार जीके का टफ था। मैथ रीजनिंग नो डाउट आसान था। अगर कोई कैंडिडेट एवरेज है या परमानेंटली वो कंटिन्यूसली चीजों को रिवीजन कर रहा है तो मैथ रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत रीजनिंग प्रॉब्लम दे सकता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन जीएस ये बहुत घातक साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आप फिर से वही जीएस पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछता है। मेरी सुनो, आजकल टेलीग्राम पे या कहीं पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा संकलन पड़ा हुआ है। आप जाओ पिछले साल के आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का क्वेश्चन बैंक देखो। देखने के बाद क्वेश्चन कम से कम 250-300 क्वेश्चन हर टॉपिक का है। उन 250-300 क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाओ, कम से कम एटलीस्ट पढ़ लो क्या है उसमें। उसके बाद देखना जो भी तैयार, और देखना तुम जो पढ़ रहे हो और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें आकाश पाताल का अंतर है। ये बात सही है कि 250 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन इजी होगा, तुम बना लोगे, लेकिन ये भी सत्य नहीं है ना कि 50 क्वेश्चन जो इजी हो तुम्हारे शिफ्ट में आ जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारे शिफ्ट में 5 का 5 टफ क्वेश्चन आ जाए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि अभी मैं अपने चैनल पे बना रहा हूं पॉलिटी का पीवाईक्यू, 250 क्वेश्चन है, लगभग 3-4 वीडियो अपलोड किया हूं। उसमें मैं देख रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन बेसिक से नहीं है। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। अभी मुस्लिम वक्फ वाला हुआ था 2025 में, पूरा हंगामा जो हुआ था संसद में, उससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछा है। अपना जो सीए एनआरसी 2019 था उससे क्वेश्चन पूछा है। अभी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में कौन जाके केस किया, किसके रिगार्डिंग केस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि इसमें क्या बात हुई है। संशोधन मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांत का संशोधन अमेंडमेंट पूछ रहा है, उसमें कौन सा ऐड किया गया, कौन सा ऐड नहीं किया गया है। अभी कुछ कुछ संशोधन सब लोग रट लेते हैं इजी वाला, लेकिन भारी वाला तो रटता नहीं है। तो वहां से तो जीएस आपका होना है नहीं। इसीलिए जीएस का अगर प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो करंट को रख के जीएस का प्रिपरेशन कीजिए। आजकल करंट जो है सो एग्जाम में मैटर ही चेंज कर देता है। अगर कोई भी कैंडिडेट करंट ओवरव्यू में रह के जीके की तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, न कि उनका जो दिन रात लुसेंट बैठ के पढ़ रहे हो। लुसेंट पढ़ने वाले बच्चों का एक कह सकते हैं कि 100% में से 30%, 40% क्वेश्चन सही कर देगा, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो 30-40% हर कोई सही करने वाला है। जो मैटर होता है वो कहां होता है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी है। उस डिफिकल्टी लेवल को कैसे आप पार करते हो, उस डिफिकल्टी लेवल को कैसे आप क्रॉस करते हो, वो आपको पता चलेगा पीवाईक्यू देखने पे। पीवाईक्यू अगर आप अभी तक नहीं देखे हो इसका मतलब आप एनटीपीसी क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। मैं डायरेक्ट कहता हूं, आप जाइए पीवाईक्यू देखिए। क्योंकि देखो, एग्जाम पास करने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो एग्जाम में जितने हल्के क्वेश्चन है उसको सही करके आ जाओ, या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर स्मार्ट तरीके से कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको सही करके आओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हल्के क्वेश्चन बनाकर आ जाएंगे और भारी क्वेश्चन छोड़ देगा। क्योंकि देखो, उसके मन में एक चहल पहल मची रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 75 क्वेश्चन उसका बन गया वो छोड़ के आ जाए। बिल्कुल नहीं, वो 10 क्वेश्चन गलत मारेगा और वही उसको फिर से 65 पे लाके रख देगा। इसीलिए मैक्सिमम कैंडिडेट यही काम करता है। इसीलिए आप लोग करो क्या, एक बार कम से कम, अभी भी 1 महीना टाइम है, आज के दिन से भी थोड़ा सा कम ही होगा, पीवाईक्यू देख लो बस। पीवाईक्यू में जो पूछा है ना उस टॉपिक को, उस चीज को पढ़ के जाओ, उस अकॉर्डिंग पढ़ो, आपका जीएस अच्छा जाएगा। मेरी सुनो, और पीवाईक्यू में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को जो है सो अच्छे से कवर कर लो। पिछले बार जैसे कि मौर्य वंश का भीतर से क्वेश्चन पूछ रहा था। मौर्य वंश का, जैसे कि बहुत सारा उस समय संचालन करने के लिए नगर या फिर बड़े बड़े स्तर पर बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, उन अधिकारियों के बारे में पूछा है। पॉलिटी में मैं बता दिया कि डिफिकल्ट संशोधन पूछा गया है। या फिर लोक अदालत, जिसकी हम लोग जिस रिसेंट में उसकी चर्चा भी बहुत कम की गई है, लोक अदालत के बारे में पूछा गया। वो भी लोक अदालत के बारे में कोई फैक्ट नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा है लोक अदालत के बारे में। बताइए, जो आपका जितना भी केसेस वगैरह चलते रहता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन को अगर और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है तो करंट अफेयर्स को अपने आप से बांध के रख लो।
बाकी अगर आप ल्यूसेंट एसपीडी पे चल रहे हो, एसपीडी साइंस वाला या एसपीडी जीके वाला या ल्यूसेंट, सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबका उतना अच्छा नहीं होता है जो मैथ रीजनिंग के प्रोसेस सिलेक्शन ले ले। तो इसीलिए जीके पे बहुत अधिक फोकस करना है आप लोगों को। अच्छे से जीके को पढ़िए और PYQ 2025 एनटीपीसी को सामने में खोल के बैठ जाइए। बस इतना ही मेरा कहना है। पूरे वीडियो में इतना ही संदेश दिया हूं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।